भारत के कॉरपोरेट वर्ल्ड की बात हो और इन दो नामों का जिक्र न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अडानी और अंबानी। सच कहूं तो ये सिर्फ दो कंपनियां नहीं हैं, बल्कि ये ऐसे विशाल इकोसिस्टम है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन को और यहां तक कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था को गहराई से प्रभावित करते हैं। एक तरफ है मुकेश अंबानी। इन्होंने डेटा को इतना सस्ता और सुलभ बना दिया है कि आज पूरा भारत डिजिटली कनेक्टेड है। वहीं दूसरी तरफ है गौतम अडानी, जिनका होल्ड देश के सबसे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, जैसे पोर्ट्स, पावर प्लांट्स और बहुत कुछ। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है कि इन दोनों में असली ताकत किसके पास है और लॉन्ग टर्म में भविष्य का राजा कौन बनेगा? चलिए इस सवाल का जवाब खोजते हैं। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण का एजेंडा बहुत ही क्लियर है। हम इन 5 चीजों पर बात करेंगे। इन दोनों की शुरुआत और कोर फोकस, इनके बिजनेस मॉडल्स, इनका रेवेन्यू और ग्रोथ पैटर्न, इनके सामने मौजूद छिपे हुए रिस्क्स और अंत में हमारा अल्टीमेट वर्डिक्ट। तो बिना देरी किए सबसे पहले बात करते हैं इनकी शुरुआत और इनके मेन फोकस के बारे में। अगर हम रिलायंस को बात करें तो इसकी नींव धीरूभाई अंबानी जी ने टेक्सटाइल से रखी थी, जो बाद में ऑयल और गैस तक फैली। फिर मुकेश अंबानी ने इसे एक बिल्कुल ही अलग लेवल पर पहुंचा दिया, रिफाइनिंग, रिटेल और जियो जैसे बड़े टेलीकॉम नेटवर्क के साथ। इसके ठीक उलट गौतम अडानी की कहानी जमीन से शुरू होती है। एक सामान्य ट्रेडर से शुरुआत करके उन्होंने एक एक करके पोर्ट्स, कोयला और लॉजिस्टिक्स में अपना दबदबा बनाया, और आज के समय में वो रिन्यूएबल एनर्जी और एयरपोर्ट्स के सेक्टर में अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं। मतलब एक तरफ एक मजबूत विरासत को और भी बड़ा बनाने की कहानी है, तो दूसरी तरफ जीरो से पूरा साम्राज्य खड़ा करने की। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों का अल्टीमेट गोल बिल्कुल अलग है। अंबानी का फोकस है कंज्यूमर और स्केल। वो हर एक भारतीय के फोन में, उसके घर के राशन में और उसकी डेली लाइफ में मौजूद रहना चाहते हैं। वो असल में कंज्यूमर किंग है। दूसरी तरफ अडानी का फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर और कंट्रोल। वो उन चीज़ों पर अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं जिसके बिना देश चल ही नहीं सकता, इसलिए वो हैं इंफ्रास्ट्रक्चर किंग। एक का फोकस आम इंसान की आदतों पर है, तो दूसरे का उस बुनियाद पर जिस पर पूरा सिस्टम टिका है। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर। चलिए इन दोनों के बिजनेस मॉडल्स को डिकोड करते हैं। अंबानी की स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। उन्होंने ऑयल और पेट्रोकेमिकल्स जैसे ट्रेडिशनल और हाई प्रॉफिट बिजनेसेस से आने वाले कैश का इस्तेमाल किया और उसे रिटेल और टेलीकॉम जैसे एकदम नए और कंपेटिटिव सेक्टर्स में लगा दिया। जियो इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है। याद है ना, जब शुरुआत में फ्री डेटा देकर पूरे मार्केट को पलट दिया गया था। ये स्ट्रैटेजी है पहले कस्टमर को अपने इकोसिस्टम में लाने की, उन्हें अपनी सर्विस की आदत डालने की और फिर धीरे धीरे उससे प्रॉफिट जनरेट करने की। वहीं अडानी की स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग डायरेक्शन में जाती है। इनका गेम प्लान है सप्लाई चेन को शुरू से लेकर अंत तक कंट्रोल करना। खदान से निकला कोयला, फिर उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए पोर्ट्स, वहां से लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और फिर उस कोयले से बिजली बनाने वाले पावर प्लांट्स। हर एक चीज आपस में जुड़ी है। माल उनके पोर्ट पर आता है, उनके ही लॉजिस्टिक्स से देश भर में जाता है और ये सब उनके ही पावर प्लांट की बिजली से चलता है। और अब तो बड़े एयरपोर्ट्स भी इसी नेटवर्क का हिस्सा हैं। ये एक ऐसा मॉडल है जहां बाहरी लोगों पर निर्भरता लगभग ना के बराबर है। अगर इसे और आसान भाषा में समझें तो ये फ्रंट एंड और बैक एंड की कहानी है। अंबानी का मॉडल है फ्रंट एंड। ये वो हिस्सा है जिसे हम रोज देखते हैं, जैसे हमारा मोबाइल नेटवर्क या पास का स्मार्ट स्टोर। यहाँ कस्टमर को डायरेक्ट कैप्चर किया जाता है। इसके विपरीत अडानी का मॉडल बैक एंड है। ये वो हिस्सा है जो पर्दे के पीछे रहकर पूरी इकोनॉमी को चलाता है, क्योंकि सीधी सी बात है, बिना बड़े पोर्ट्स और पावर सप्लाई के कोई भी फ्रंट एंड लंबे समय तक टिक ही नहीं सकता। चलिए अब बात करते हैं तीसरे सेक्शन की। आखिर इन विशाल साम्राज्यों का फाइनेंशियल इंजन काम कैसे करता है? कैश फ्लो को देखें तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अंबानी का बिजनेस रिटेल और डिजिटल सर्विसेज पर चलता है। यहाँ हर एक ट्रांजैक्शन पर प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है। लेकिन जरा सोचिए, जब करोड़ों लोग रोज अपना फोन रिचार्ज करेंगे या ग्रोसरी खरीदेंगे तो वॉल्यूम इतना बड़ा हो जाएगा कि कैश की बारिश होने लगेगी। इसे हम फास्ट कैश कह सकते हैं। दूसरी तरफ अडानी का बिजनेस चलता है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, इंफ्रा फीस और पावर अग्रीमेंट्स पर। यहाँ रोजाना रिटेल कस्टमर से पैसा नहीं आता, लेकिन सरकार के साथ 20 या 25 साल के पक्के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो इनकम एकदम फिक्स और स्टेबल होती है। ये है प्रिडिक्टेबल कैश। इसी कैश फ्लो के अंतर ने इनकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी को भी अलग कर दिया है। अंबानी की ग्रोथ स्ट्रैटेजी गहराई में जाने की है। वो लगातार टेक कंपनियों के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं ताकि एक ही कस्टमर उनके इकोसिस्टम में और अंदर तक जुड़ता जाए।
फोन से शॉपिंग तक और शॉपिंग से एंटरटेनमेंट तक। लेकिन अडानी की स्ट्रैटेजी है स्पीड। वो बहुत ही आक्रामक तरीके से नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स खरीदते हैं, उन्हें डेवलप करते हैं और तेजी से आगे बढ़ते हैं। एक तरफ टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर डेप्थ है, तो दूसरी तरफ रफ्तार और स्केल है। लेकिन हर बड़े बिजनेस में कुछ कमजोरियां भी होती हैं। तो चौथे भाग में हम इनके छिपे हुए जोखिमों का एनालिसिस करेंगे। अंबानी के मॉडल का सबसे बड़ा रिस्क है हाई कैपेक्स, यानी भारी पूंजीगत खर्च। पूरे देश में 5G नेटवर्क बिछाना हो या हजारों नए स्टोर्स खोलने हो, इसमें अथाह पैसा लगता है। और इसके साथ ही टेलीकॉम और रिटेल में जो भयंकर कंपटीशन है, वो भी एक बड़ा चैलेंज है। दूसरी ओर अडानी के बिजनेस का सबसे बड़ा रिस्क है उनके ऊपर कर्ज का भारी दबाव, क्योंकि नए पोर्ट या एयरपोर्ट बनाने में शुरुआत में बहुत बड़ी लागत आती है, जो बिना कर्ज के पूरी नहीं हो सकती। इसके अलावा उनका बिजनेस काफी हद तक सरकारी नीतियों और रेगुलेशंस पर भी निर्भर करता है। तो दोनों ही तरफ अपने अपने गंभीर रिस्क मौजूद हैं। अब आते हैं हमारे पांचवें और आखिरी सेक्शन पर, द अल्टीमेट वर्डिक्ट। इन दोनों में असली विनर कौन है? इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ ये है कि ये दोनों ही अपने अपने तरीके से ये गेम जीत रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो दोनों एक ही मैदान में नहीं लड़ रहे हैं। अंबानी का पूरा कंट्रोल कंजम्पशन पर है, यानी डेटा, मीडिया और रिटेल की खपत पर। वहीं अडानी का कंट्रोल मूवमेंट पर है, यानी देश में सामान कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाता है और ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। एक बिजनेस रोजमर्रा की मांगों को पूरा कर रहा है, तो दूसरा बिजनेस उन मांगों तक पहुंचने के रास्तों को कंट्रोल कर रहा है। तो अब इस सारे डिस्कशन के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने रह जाता है। अगर एक साम्राज्य रोजमर्रा की खपत को मुट्ठी में रखता है और दूसरा देश के बुनियादी ढांचे और रास्तों को चलाता है, तो वास्तव में भविष्य की असली ताकत किसके हाथ में है? ये वाकई में सोचने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। ऐसे ही और डीप डाइव चर्चाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।